लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता, उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। 19 अक्टूबर 2021 के प्रभु महावाक्य। परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। बेहद का बाप कौन है? परमात्मा है। हद का बाप कौन होता है? जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो हद के माता पिता अलग हैं, और बेहद का माता पिता माने सारी सृष्टि का पिता, वो कौन है? परम पिता। तो बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, वापस परम धाम ले जाने। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत मानो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंच बनाने के लिए, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंच बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? कैसे ऊंच तकदीर बनेगी? बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंच बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। श्रेष्ठ तकदीर कैसे बनेगी? मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। परमात्मा को याद करो कि परमात्मा की याद से ही हमारे पाप दग्ध होंगे। योग एक अग्नि है। अग्नि में क्या होता है? किचरा दग्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो परमात्मा की याद से ही हम पावन बनेंगे। इससे ही तुम्हारी कमाई है। ऐसा बच्चा बनकर कभी भी, बाबा कहते हैं मेरा बच्चा बनकर, भगवान कहते हैं मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। ईश्वर का बच्चा बनकर कोई भी भूल से भी पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, माया माने बुराइयों के, बातें मन में आएंगी, बहुत मन विचलित करेंगी, बहुत सी बातें आएंगी,
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से संबंधित बातें आएंगी, मन को खराब करेंगी, माया के तूफान आएंगे। भले माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। पतित मना विकारी कभी नहीं बनना। बाप का बन करके तुम्हें कोई भी पाप कर्म अब नहीं करना है। जो हो गया वो भगवान माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन अब नहीं करना है। कहते हैं जब जागे तब सवेरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी माना रूहों का पिता भी है। रूह कहें, आत्मा कहें, सोल कहें, बात एक ही है। तो रूह कहें तो रूहानी बाप है, आत्मा कहें तो आत्माओं का पिता परमात्मा है, सोल कहें तो सोल का पिता कौन है? सुप्रीम सोल है। तो उनको हम भी नमस्ते और गुड मॉर्निंग करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना माना ऐसे तो भक्ति में हम लोग बलि चढ़ाते आए। भगवान कहते हैं बलि चढ़ना माना अपने अंदर की कमज़ोरियों को मुझ पर चढ़ा दो, अर्थात अपने अंदर की कमियों को समाप्त करो, यही चढ़ाओ मुझ पर। बाकी ऐसे नहीं कि कोई बकरा काट करके या कोई और चीज़ की बलि चढ़ाना, नहीं, कोई हिंसा करके नहीं चढ़ाना है, लेकिन अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों की बलि चढ़ाओ। अर्थात जीते जी मरना है। उसमें क्या करते हैं? बलि चढ़ाते तो क्या करते हैं? किसी बकरे की बलि चढ़ाएंगे तो मार देते हैं ना। तो भगवान कहते हैं वो मारने की बात नहीं है, जीते जी मरना है। जियो भी, रहो भी इस दुनिया में, लेकिन मर जाना है किन किन बातों से? बुराइयों को समाप्त कर देना है, एक नया जीवन जीना है। भाई मरने के बाद ही तो नया जीवन मिलता है ना। भाई दूसरा जन्म कब मिलता है? जब मरते हैं। तो भगवान कहते हैं इसी जीवन में ही रह करके, बुराइयों का वध करके, बुराइयों की बलि चढ़ा करके क्या बन जाए? नया जीवन जीने वाले, है ना, नया जीवन जीने वाली आत्मा बन जाए। तो जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है, भगवान की मत पर चलना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है। पवित्र बन अपना कल्याण करना है। पवित्र बन करके अपना कल्याण करना है। मन, वाणी, कर्म। मन भी पवित्र शुद्ध, मन में पवित्र विचार, वाणी में पवित्र बोल, और कर्म भी कैसे? पवित्र। भगवान कहते हैं पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान है आज का, विधाता के साथ साथ वरदाता बन। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। भाग्य विधाता के बच्चे कौन है? दूसरों का भी भाग्य बनाने वाले। वरदाता के बच्चे सबको वरदानों से भरपूर करने वाले। तो क्या करें? सबके अंदर बल भरने वाले, हिम्मत भरने वाले, ऐसे रहम दिल बनो। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है ना, अच्छे रास्ते पे कदम तो रखना चाहती हैं परंतु हिम्मत नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे हिम्मत दिलाओ उन्हें विधाता के साथ साथ वरदाता बन करके रहम करो उन पर, रहम दिल बन करके उनको आगे बढ़ाओ। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो, अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते, परंतु ऐसे वरदानी मूर्त हम सभी तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। एक एक संकल्प मतलब विचार क्या हो? शिव बाबा के प्रति, परमात्मा के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में
वारी जाऊं। हे भगवान, आप पर मैं वारी जाऊं, हर कर्म में, हर संकल्प में और हर समय। तो वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। मेरा सब कुछ तेरा, जो भी मेरा है सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये भी समय, श्वास, संकल्प जो भी है सब ईश्वर आपका है। तो फिर क्या है, हर बात में मैं वारी जाऊं। जब इतना प्यार होगा, इतनी समर्पण महत्ता होगी तो क्या होगा, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए भी क्या होगा, रहम दिल बनेगा, दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाला होगा और हर आत्मा के लिए कल्याणकारी बन जाएगा। तो भगवान कहते ऐसे वचन लिया है तो उसे पालन करो, मैं वारी जाऊं। स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सत्य स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का मूलभूत गुण क्या है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा का गुण है, ये मूलभूत गुण है। क्यों मूलभूत गुण है, क्योंकि यही गुण परमात्मा के अंदर है। वो सागर है, हम उसके बच्चे स्वरूप हैं। तो भगवान कहते हैं अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो। सत्य क्या है, आत्मा। असत्य क्या है, शरीर। शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है। तो उसके भी सत्य स्वरूप को पहचानो। ओरिजिनलिटी ऑफ माई सेल्फ क्या है, आई एम ए सोल। और कैसी सोल हूँ, पीसफुल सोल हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल, लवफुल सोल, है ना, पायस सोल ऐसे कहेंगे। तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। बार बार इस सत्य स्वरूप को ही हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और अंदर अंदर रियलाइज करेंगे सत्य स्वरूप को, तो क्या होगा, सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ओम शांति।